है ना, मेन एलिमेंट होते हैं। जो फूड है हमारा उसमें तीन मेन एलिमेंट होते हैं, जिसमें पहला है फैट, दूसरा है प्रोटीन, और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तीन ही मेन चीज होती हैं जो भी आप खाते हैं। ठीक है, उसमें से जो फैट है वो आपका अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है जब डाइजेस्ट होता है तो। ठीक है, जो प्रोटीन है वो क्या होता है, वो सॉरी फैट जो होता है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है, और प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। और इसके अलावा जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वो आपका शुगर में कन्वर्ट होता है। तो केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट से खाने से ही आपकी शुगर बढ़ती है। ये चीज समझ में आई आपको? जी। केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट खाने से ही शुगर बढ़ती है आपकी। प्रोटीन और फैट से नहीं बनती, क्योंकि मैंने बताया प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड्स में, और फैट जो है वो कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। ठीक है, ये भी तो जान ले कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट वो सभी चीजें कार्बोहाइड्रेट हैं जिनसे आपका शुगर बढ़ता है सीधा, क्योंकि शुगर बढ़ेगा किससे? कार्बोहाइड्रेट से। तो वो सभी फूड आइटम कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी वजह से आपकी शुगर बढ़ती है। क्लियर हो गया? क्लियर। अब देखिए मैं बताऊं आपको, होता क्या है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, देखिए ये जो सी बनाया है मैंने, ये सी दिख रहा है ना, ये कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब ये जब आपने खाया तो ये क्या हुआ, डाइजेस्ट होके ब्लड में गया। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, इसने आपके शुगर यानी एस बना रहा हूं मैं, इससे आपकी शुगर बढ़ गई। समझ में आया? क्योंकि मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट से ही शुगर बढ़ती है। ठीक है, बढ़ गई। अब क्या हुआ, पेंक्रियाज जो हमारा बॉडी का ऑर्गन है, जैसे दीपक जी ने कहा था, पेंक्रियाज हमारी बॉडी का जो ऑर्गन है वो क्या करता है, इंसुलिन बनाता है। और इंसुलिन का काम क्या होता है, वो शुगर को ब्लड से लेकर सेल को ट्रांसफर कर देता है। सेल क्या है, हमारी जो बॉडी है वो पूरी सेल्स से बनी हुई है, ये सभी जानते हैं कि नहीं? जैसे हमारी जो बिल्डिंग है जिसमें हम रहते हैं वो ईंटों से बनी हुई है, वैसे ही हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो शुगर है जो बढ़ जाता है यहाँ ब्लड में हमारे डाइजेशन के बाद, तो हमारा जो पेंक्रियाज है उसको ये संदेश जाता है कि भैया ब्लड में शुगर बढ़ गया है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो इंसुलिन बना देता है। अब देखिए इंसुलिन को मैंने रिप्रेजेंट किया है आई से। ठीक है, अब ये इंसुलिन क्या करता है, इस शुगर को उठाकर सेल को ट्रांसफर कर देता है। तो अब ये शुगर जो है वो कहाँ आ गई है, सेल के पास आ गई है। क्लियर है? समझ आया? अच्छा इस चीज को याद रखिए कि ब्लड से शुगर को बिना इंसुलिन के ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। मतलब सेल अगर चाहे तो ब्लड से शुगर को अपने आप नहीं ले सकता है। ये प्रोसेस केवल और केवल इंसुलिन द्वारा किया जा सकता है। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? अब देखिए होता क्या है कि हम कार्बोहाइड्रेट खाना बंद नहीं करते हैं। हम सुबह भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, दिन में भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, और शाम को भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। देखिए कैसे बता देता हूं मैं आपको। सुबह हम नाश्ते में ब्रेड बिस्किट टोस्ट खाते हैं कि नहीं चाय से? दिन में हम चावल रोटी दाल सब्जी खा रहे हैं, सभी में कार्बोहाइड्रेट है। रात को भी वही कर रहे हैं, चावल रोटी दाल सब्जी खा रहे हैं, सबके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, समझ में आया? सुबह दोपहर शाम कैसे कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। अब इनसे क्या हो रहा है, लगातार हमारा जो कार्बोहाइड्रेट से हमारा शुगर बढ़ रहा है। ठीक है, ये भी जाके शुगर बढ़ा रहा है। अब यहाँ पर शुगर ज्यादा हो गया, तो अब देखिए जब ज्यादा शुगर होगा तो पैंक्रियाज को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ेगा कि नहीं? तभी तो शुगर कंट्रोल होगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पेंक्रियाज ने ज्यादा इंसुलिन बना दिया। होता क्या है कि हर बार, जैसे एक शुगर को हम एक बोरी शुगर की रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं कि एक बोरी शुगर की है ये,
और एक इस इंसुलिन ने ले जाकर क्या किया, इसको सेल को ट्रांसफर कर दिया। अब ये भी सेल के अंदर ट्रांसफर हो गया शुगर, एक और शुगर आ गया। अब क्या हुआ कि सेल का अपना जो रूम था वो पूरा शुगर से भर गया। यही तो होगा। अब क्या है, सेल कहता है कि भैया मुझे शुगर की अब जरूरत नहीं है, तो ये क्या करता है, अपना दरवाजा शुगर के लिए बंद कर लेता है। वो कहता है मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो जैसे दीपक जी ने बताया था कि हम लोग सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, मतलब कहीं जाना है कहीं आना है तो स्कूटर से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, पैदल नहीं चल रहे हैं, तो कंजम्पशन हो सेल में, कंजम्पशन हो ही नहीं रहा। तो सेल क्या करता है, शुगर के लिए अपने दरवाजे बंद कर देता है। इससे क्या होता है, ब्लड के अंदर शुगर और इंसुलिन दोनों ज्यादा हो जाते हैं। होगा कि ज्यादा कि नहीं, क्योंकि ये जा नहीं पा रहे हैं सेल के अंदर, तो ये ब्लड के अंदर तो रहेंगे। समझ में आया। अब आप क्या है, जब शुगर चेक करते हैं, जब आप ब्लड को चेक करते हैं, तब आपके अंदर शुगर बढ़ा हुआ आता है। क्लियर है, हो गया डायबिटीज आपको। अब यहाँ पर जब आप चेक करते हैं तो शुगर आपका बढ़ा हुआ आता है। क्लियर है। अब क्या है, आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बोले साहब मेरे को ब्लड में शुगर ज्यादा आ रहा है। तो डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं है। क्या करता है डॉक्टर, वो कहता है कि चलो जी मैं आपको एक मेडिसिन दे देता हूँ। देखिए ये जो एम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेडिसिन का, ठीक है। अब ये गोली क्या करती है, एक गोली आप सवेरे खाते हैं और एक शाम को खाते हैं। ये गोली क्या करती है, इस पैंक्रियाज के पास जाती है और इससे कहती है कि भैया ज्यादा इंसुलिन बना, ठीक है। वो क्या करता है, सवेरे जो गोली जाती है, शाम को जो गोली रहती है, एक थप्पड़ सवेरे मारती है पैंक्रियाज को, एक शाम को मारती है। वो कहते हैं जबरदस्ती डंडा मार के इंसुलिन ज्यादा बना, ज्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा तभी तो ब्लड से शुगर कम होगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब होता क्या है, ये जरूरत होती है मान लो 1 चम्मच इंसुलिन की, और पैंक्रियाज क्या करता है, 1 गिलास इंसुलिन बना देता है। इंसुलिन हो गया बहुत ज्यादा। अब होता क्या है, ये 1 गिलास जो इंसुलिन है, बढ़ा हुआ जो इंसुलिन है, वो क्या करता है, ये ना गुंडा टाइप का है। गुंडा टाइप का क्या करता है, ये जाकर जबरदस्ती सेल का दरवाजा तोड़ देता है और सेल के अंदर शुगर को जबरदस्ती ट्रांसफर कर देता है। क्लियर आया, समझ में आया कि नहीं। अब ये जब ज्यादा शुगर सेल के पास आ जाता है तो सेल को उसकी उतनी जरूरत तो है नहीं, तो ये क्या करता है, इसे फैट में कन्वर्ट कर देता है। फैट, एफ से रिप्रेजेंट किया मैंने फैट, ठीक है। तो दीपक जी अब ये क्लियर हो गया आपको कि फैट कैसे बढ़ा, डायबिटीज के कारण फैट कैसे बढ़ा, क्योंकि सेल को उतने शुगर की जरूरत नहीं थी, इसीलिए डायबिटीज जब आपको शुरू में होती है तो आपका फैट बढ़ने लग जाता है। क्लियर हुआ ये बात कि नहीं। अब ये समझ में आया कि डायबिटीज कैसे हुई, ठीक है, और फैट कैसे बढ़ा। अब दूसरी चीज, ये जो मेडिसिन है इसके ऊपर लगातार जो प्रेशर डालती रहती है ज्यादा इंसुलिन बनाने के लिए, इसकी वजह से क्या होता है, पैंक्रियाज धीरे धीरे करके डैमेज होता रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब आपका पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। तभी तो डॉक्टर आपसे कहता है भैया आप दवाइयों से काम नहीं चलेगा, अब तो आपको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा। तो ये बात आज ये क्लियर हो गया आपको कि आपको डायबिटीज क्यों हुई है। समझ में आया। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर दीपक जैन है। मैं एक डायबिटीज रिवर्सल कोच हूँ। आपने जो ये पिछला वीडियो देखा है, ये जो है हमारी कोचिंग का हिस्सा है। देखिए, मैंने जो है 500 से ज़्यादा मरीजों को की डायबिटीज़ को परमानेंट ठीक करने में मदद की है। इसमें वो भी मरीज थे जो कि इंसुलिन ले रहे थे, तो उनका इंसुलिन कम करवा के मैं बंद भी करवाया। देखिए, अगर आपको भी डायबिटीज़ है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको इसे परमानेंट ठीक कैसे करना है, तो हम इसके लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, है ना? और आप मान लीजिए तरह-तरह के उपाय अपनाकर थक चुके हैं, आपने तरह-तरह की दवाइयाँ ट्राई कर ली हैं। देखिए, डायबिटीज़ को है दुनिया की कोई भी दवाई जो है वो ठीक नहीं कर सकती है ना? डायबिटीज़ एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है और इसको केवल और केवल आप अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करके ही ठीक कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, जो हमारा कोचिंग है, इसमें बेसिकली हम जो आपको
5 स्टेप्स होते हैं इसमें, इसके थ्रू हम आपका डायबिटीज़ को परमानेंट ठीक करते हैं। तो वो कौन से स्टेप्स हैं, क्या है, उसके लिए आपको कंसल्टेशन करना पड़ेगा। तो देखिए ये कंसल्टेशन आपके लिए फ्री है, तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर और कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।